अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हरम को मैंने बोला था आज टेबल पर नाश्ता लगाने के लिए, क्योंकि मैं किचन में बहुत ज़्यादा बिजी थी और आज आ रहे हैं मेरे गेस्ट और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये सुबह के 9 बजे का टाइम है और मैं सोच रही थी क्योंकि अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो कहीं जाकर खाना बनेगा दोपहर तक। चलिए चलते हैं किचन में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। जैसे कि थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि अब्रॉड से आए हैं गेस्ट और उनके लिए बन रहा है देसी खाना, और जो कुछ भी बनेगा सब कुछ उनकी फरमाइश पर ही बन रहा है। और जो मेरी फ्रेंड हैं वो आई हैं जर्मनी से और उन्होंने कहा था कि मैंने खाना है शलजम गोश्त या फिर पालक गोश्त। तो पालक गोश्त तो ऑलरेडी 3 दिन से दावत में जा रही थी और खा रही थी। फिर मैंने सोचा पालक गोश्त की बजाय फिर अगर उनको शलजम गोश्त पसंद है तो फिर यही बनाती हूँ मैं। हस्बैंड को मैंने कहा था कि आप जहाँ से मर्ज़ी मुझे शलजम ढूंढ कर ला दें, तो खैर उन्होंने ढूंढ कर ला दिए और मिल भी गए, बड़े अच्छे बन गए थे। मैंने प्याज फ्राई कर लिया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, फिर गोश्त को उसके साथ फ्राई किया है और मसाले डाल लिए हैं, नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा अजवाइन और साबित गर्म मसाले। बस इन्हीं के साथ बहुत अच्छा बन जाता है। फिर हस्बे ज़रूरत पानी डाला है जिसमें गोश्त भी गल जाएगा और शलजम भी गल जाएंगे। और देसी मॉम्स की तरह मैंने भी पानी डालकर जो जितने भी प्लेट में मसाले लगे थे वो भी हंडिया में शामिल कर दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पानी डाला है। जैसे ही गोश्त को बॉयल आने लगेगा तब तक मैंने काट लिए हैं शलजम और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काम कर रही थी मैं, क्योंकि एक दिन पहले तक मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे गेस्ट आएंगे। तो अगर एक दिन पहले आइडिया हो तो काफ़ी चीज़ें बंदा जो है ना टाइम से रेडी कर लेता है, हाफ डन कर लेता है। ख़ास तौर पे स्वीट डिश अगर पहले से तैयार हुई हो ना तो काफ़ी आसानी भी रह जाती है, क्योंकि वो चिल्ड ही सर्व करनी होती है। तो खैर यहाँ पर शलजम कट कर लिए हैं मैंने और इसको वॉश करूँगी और वॉश करके मैंने इनको ऐड कर देना है। और उठने के साथ ही सबसे पहले मैंने चिकन वॉश करके रख लिया था ताकि फिर मैं उनको देख लूँ और अलग अलग करके रख लूँ उसमें से कि किस चीज़ का क्या बनेगा। शलजम को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसे गोश्त के साथ ही ऐड कर दिया है और अब मैंने इनको इकट्ठे ही प्रेशर लगाना है, क्योंकि मटन भी गल जाएगा 10 से 15 मिनट में और शलजम भी। खैर जो चिकन मैंने वॉश करके रखा था उनको मैंने सेपरेट कर लिया है, कुछ मैंने काट के रखा है। ये लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनाई हैं मैंने, इसकी बन जाएगी स्पेगेटी जो है उनके बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने उनसे पूछ के ही सारा मेन्यू डिसाइड किया था कि उनके बच्चे क्या खाते हैं और वो लोग क्या खाते हैं, तो उसके हिसाब से सिर्फ बनेगा। तो हस्बैंड उनके खाएंगे बिरयानी और ये वाला चिकन मैंने बिरयानी के लिए सेपरेट किया है। जो मिडल वाला है उसके मैंने कोफ्ते बना लिए थे और कुछ मैंने जो है ना विंग्स और नेबलेट्स वगैरह मेरे पास पड़े थे, तो इनके मैंने इसको लाइट सा मसाला लगाया था और हल्की सी मैदे की कोटिंग लगा के बाद में फ्राई किए थे, क्योंकि ये थोड़े फीके से बनाए थे कि एक आधा बच्चा बीच में ऐसा भी होता है जो स्पाइसी खाना खाना पसंद नहीं करता। सबसे पहले मैं फहीदा स्पेगेटी बना रही हूँ, तो इसके लिए स्पाइस मिक्स जो है उसके बॉक्स के अंदर से ही निकलता है स्पेगेटी के, वो मैंने डाल दिया है। काली मिर्चें डाल दी हैं और सोया सॉस चिली सॉस वगैरह, नमक काली मिर्च, और यही मसाला मैंने विंग्स को भी लगाया था। बस इसको मैरिनेट करके मैंने साइड पे रख दिया था और मीनवाइल हमारा शलजम गोश्त हो गया है रेडी। थोड़ा सा पानी रह गया इसके अंदर, बस ये थोड़ा सा ड्राई होगा, इसको पीस लूँगी और इसमें चीनी ऐड करूँगी और बस ड्राई हो जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। साथ साथ तैयारी शुरू कर दी थी मैंने कोफ्तों का मसाला बनाने के लिए, और कोफ्तों का भी नामो निशान भी नहीं है कोफ्ते भी बनाए नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जो चूल्हा फारिग हो रहा था ना और जो मुझे समझ में आ रही थी मैं बस वही करती जा रही थी। खैर यहाँ पर प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटोज़ के साथ वो मसाला ब्लेंड कर लूँगी। शलजम गोश्त की भुनाई हो गई है और रेडी है तकरीबन, इसको हम साइड पे रखते हैं और बाकी का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्याज जो फ्राई किया था और उसको टमाटोज़ के साथ ब्लेंड करके मैंने साइड पर रख दिया है और चॉपर ले लिया है और कुछ बोनलेस चिकन जो मैंने सेपरेट किया था इसका कीमा बनाने लगी हूँ। चिकन के कीमे से जो हम लोग कोफ्ते बनाते हैं बहुत ही झटपट बनते हैं, कीमा तो इसका बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है, सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए ही मशीन चलती है और कीमा जो है रेडी हो जाता है। खैर कीमा मैंने चॉप कर लिया, इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मैंने ऐड किया इसके अंदर कटा हुआ धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में डाल के और उसका सारा पानी स्क्वीज़ आउट करके इसमें ऐड कर दिया। इसके अलावा नमक काली मिर्च हल्दी और सुरख मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और अजवाइन इसमें शामिल की है और एंड पे इसको मिक्स करके मैंने इसका मसाला चेक कर लिया था और फिर एंड पे मैंने इसके अंदर डाला है कॉर्नफ्लावर इसकी बाइंडिंग में भी काम आता है। वैसे तो चॉपर के अंदर बहुत स्टिकी सा कीमा बनता है तो इसको बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कॉर्नफ्लावर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से कंबाइन करके इसके मैंने बॉल्स बना कर रख लिए हैं और इनको आज मैं फ्राई किए बगैर ही बनाऊंगी, लेकिन इसका मसाला चेक करने के लिए मैंने पैटीज़ बनाई थी। एक पैटी की खुशबू फैली घर में तो फिर मुझे 3-4 ही बनानी पड़ गई, क्योंकि सारे कहते हमें भी टेस्ट करवाएं। खैर मसाला वगैरह इसका सब सेट कर लिया, खा ली, मज़ा आया। और चाय अभी तक किसी ने पीनी हुई थी, बस चूल्हा मैं खाली होने का वेट कर रही हूँ ताकि चूल्हा खाली हो तो मैं फिर चाय भी बनाऊँ।
तो कोफ्ते बन रहे हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे दूध बॉयल हो रहा है डिज़र्ट बनाने के लिए। मैंने उसी ऑयल में वापस ब्लेंड किया हुआ मसाला डाला है और घर के वही मेरे जो सादे से मसाले मैं यूज़ करती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, साबुत गरम मसाले और अजवाइन। इसी से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का सालन बनता है और मैं यही मसाले रोज़ाना यूज़ करती हूँ। वो डाले हैं, इसमें कोफ्ते ऐड किए हैं और हाई फ्लेम के ऊपर मैंने इनको ड्राई होने दिया इसका मसाला, और हाई फ्लेम पर ही ये 5 से 6 मिनट में गल जाते हैं। तो इनकी भुनाई करके फिर मैंने इनको साइड पर रख देना है और शोरबा मैं थोड़ी देर के बाद इसका बनाऊंगी, क्योंकि स्टोव बार बार मुझे खाली चाहिए होता है और भी चीज़ें बनानी है, तो मैं इसको साइड पर रखने लगी हूँ। दूसरी तरफ मैं डिज़र्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं बनाने लगी हूँ मैंगो मस्तानी। मैंगो उन लोगों का काफ़ी फेवरेट है क्योंकि वहाँ पे जर्मनी में उनको मैंगो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी जो होता है। तो वो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो मैंगो और मैंगो से बनी हुई चीज़ें काफ़ी शौक से खाते हैं। खैर, कस्टर्ड बनाना बहुत आसान है, सबको आता है, बल्कि बच्चे बना लेते हैं, मेरे अपने बच्चे भी बना लेते हैं बहुत आसानी से। दूध बॉयल हुआ है, उसके अंदर कस्टर्ड मिक्स करके डाला है और चीनी डाली है और कस्टर्ड हमारा हो गया है रेडी। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, थिक करने के लिए मैंने और ऐड कर दिया। इसके अलावा मैंने ले लिए हैं कप केक्स और कप केक्स को मैंने निकाल कर रख लिया है। कस्टर्ड की एक लेयर मैंने लगा दी है बाउल में ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और मैंने सोचा ये था कि मिड में लगाऊंगी मैं कप केक्स और इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर एक और आ जाएगी और केक रह जाएगा दरमियान में। लेकिन खैर, जैसे ही मैंने ऊपर से और कस्टर्ड इसमें डाला तो सारे के सारे केक जो है ना इसके ऊपर फ्लोट करने लगे। लेकिन बाद में पहले मुझे अफसोस हुआ कि मैंने क्या किया, और मैंने कस्टर्ड का ठंडा होने का वेट नहीं किया एक लेयर का। खैर, जब ये फ्लोट करके ऊपर आ गए थे तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे, फिर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। इसके अलावा मैंने कट करके रख लिए थे मैंगोज़ क्यूब्स में, और वो भी इसके ऊपर मैंने गार्निश कर देने हैं। और दिखाना था मैंने आपको मैंगोज़, और मैं दिखा रही हूँ आपको कैरेट्स, क्योंकि जैसे जैसे मेरा हाथ खाली हो रहा था और मैंने जो काम करने थे मैं करती जा रही थी साथ साथ। बहुत ही हेक्टिक रूटीन रही, एक ही दिन में इतना सारा कुछ तैयार करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो कैरेट्स में काट के रख रही थी क्योंकि स्पैगेटी बनानी थी, तो उसकी वेजिटेबल्स काट रही थी साथ साथ। तो मैंगो चंक्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो क्लिंग रैप से मैंने इसे रैप करके फ्रिज में रख दिया था ताकि मेहमानों के आने तक ये अच्छा सा चिल हो जाए। और इसको मैंने फ्रिज में रखने की बजाय फ्रीज़र में थोड़ी देर रखा था, बाद में मैंने इसे नीचे फ्रिज में कर दिया था ताकि ये जम ना जाए और अच्छा सा चिल भी हो जाए। इसे रखते हैं फ्रिज में, और बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगी थी मैं। आज बैक टू बैक हो रही है कुकिंग नॉन स्टॉप कुकिंग हो रही है। तो मेथड मेरा एक ही होता है। प्याज को मैंने सर्व किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और उसे टमाटोज़ के साथ ब्लेंड करके साइड पे रख लिया है। पहले मैं बिरयानी जो है ब्लेंड किए बगैर बनाती थी टमाटोज़ को, लेकिन ऐसे ब्लेंड करके ज़्यादा अच्छा बनता है। एक एक सारी बोटियों के ऊपर मसाला भी स्टिक कर जाता है। चिकन को बिरयानी मसाले के साथ और कुछ करके मसालों के साथ फ्राई करके मसाला डाला है और इसको 3-4 मिनट का प्रेशर लगेगा और मसाला मेरा बिरयानी का रेडी हो जाएगा। और दूसरी तरफ फिर मैं स्पैगेटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चिकन को मैंने फ्राई कर लेना है, उसके बाद इसके अंदर वेजिटेबल्स को सोते कर लेना है, तो ये भी मेरा रेडी हो जाएगा। बिरयानी और स्पैगेटी की रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी काफ़ी मरतबा चैनल पे दे चुकी हूँ, तो इसीलिए इसकी रेसिपी थोड़ा जल्दी जल्दी में बता दी है। इसके अंदर स्पैगेटी मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट, और जो सब्जियाँ मैंने इसमें डाली हैं ये सब मुझे क्रंची अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं इनको जो है ना बहुत कम सोते करती हूँ ताकि ये क्रंची ही रहें और इनके अंदर एक सोगीपन सा ना आए और ये बिल्कुल गली हुई ना लगे। तो खैर, प्रोफेशनल लुक अगर देनी हो तो इसी तरह से इसको बनाया जाता है। और अगर स्पैगेटी सॉफ्ट ना बने तो वो भी खाने में अच्छी नहीं लगती। साथ साथ बन गई है सैलड। सैलड मैंने बहुत ही सिंपल सी बनाई है, सिर्फ प्याज, टमाटर और खीरों की सैलड बनी है, और बंद गोभी थोड़ी सी इसमें ऐड की थी और इस पर सिरका और नमक और काली मिर्च डाली थी बस। और इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। दूसरी तरफ चावल बॉईल करने लगी हूँ बिरयानी के लिए, और साथ साथ मैं कोफ्तों में शोरबा करने लगी थी, तो पानी थोड़ा सा मेरे से कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया, जिसे मुझे बाद में बॉईल करके अच्छे तरीके से थोड़ा सा ड्राई करना पड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक शोरबा अच्छा लगता है। ख़ासतौर पे जब गेस्ट घर पे आए हों तो बिल्कुल BRB नहर की तरह पतला शोरबा अच्छा नहीं लगता। और बहनों को कोई शहज़ादियाँ ऐसे ही नहीं कहता, क्योंकि बहनें करती हैं शहज़ादियों वाला काम है। बहन मेरी आ गई थी ज़रा जल्दी, और उन्होंने आके मेरे साथ काफ़ी सारे काम करवाए। एग्स बॉयल किए, पोटैटोज़ बॉयल किए उन्होंने, और ये पोटैटोज़ काफ़ी सारे उन्होंने मुझे कट करके दिए क्योंकि फ़्राइज़ बनाने थे। बर्गर्स बन रहे थे तो फ़्राइज़ भी बनेंगे। तो इसके अलावा बिरयानी के अंदर मसाला वगैरह जो डालना था, और ग्रीन हरा मसाला, लेमन वगैरह जो कुछ था, ये सब कुछ उन्होंने कट करके रख दिया। और वो मुझे कह रही थी कि एग्स बॉयल कर लेंगे एंड पर। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप जो काम कर सकते हैं वो साथ साथ करती जाएं, क्योंकि अगर एग्स पड़े हुए ठंडे भी हो जाएं तो सालन चूँकि गर्म होता है कोफ्तों का, तो उसके साथ अंडे भी गर्म हो जाते हैं। कोफ्तों में शामिल कर दिए हैं उबले हुए आलू, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू अंडे कोफ्ते ये मेरा बचपन का फेवरेट है।
फिर बारी आ जाती है बिरयानी में तहें लगाने की, और वो लगा दी। साथ में फ़्राइज़ फ्राई कर लिए, बर्गर के लिए पैटीज़ फ्राई कर ली। बस इस तरह के काम ही साथ साथ चल रहे थे। इस वक्त तक मेरे मेहमान आ चुके हुए हैं, और चूँकि उनको रात यहाँ पे टाइम का हिसाब नहीं होता तो रात को वो लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो इकट्ठा ही ब्रंच होता है। तो इस वक्त वैसे ही शाम के 3-4 बजने वाले हो गए हैं, और बच्चों को भी बहुत ही शदीद भूख लगी हुई है। और मैं इस वक्त इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और इतनी तेज़ी में मुझे काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर फ्राइज़ जो है ना, फ्राई करके मैं इस बास्केट में निकाल रही हूँ, क्योंकि ये तकरीबन 2-3 किलो आलूओं के फ़्राइज़ हैं, तो इसके लिए मुझे बड़ी बास्केट चाहिए थी। साथ साथ पैटीज़ फ्राई हो रही हैं, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ बर्गर्स बच्चों के लिए, और साथ में मेरे पास पीटा ब्रेड थी, तो पीटा सैंडविचेस भी बन जाएंगे। उनके अंदर भी मैंने यही वाली पैटीज़ लगा दी थी। और एक तरफ मैंने वाइट राइस भी बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि शलजम गोश्त के साथ उनको वाइट राइस चाहिए थे, इसलिए फिर मैंने वाइट राइस भी बना लिए थे और बिरयानी भी बना ली थी, ताकि जिसने जो खाना होगा वो ईज़िली उसको खा लेगा। अब यहाँ पर सब मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर अरेंज करती जा रही हूँ और बाकी सब लोग टेबल पर रख रहे हैं। तो टेबल सेटिंग जो है ना, आज मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी, बस जिसको जहाँ चीज़ समझ में आई उसने वहीं पर रख दी, और सारा खाना टेबल पर लगा दिया था, और वहीं पर गेस्ट आकर फिर जिसको जो चाहिए था सब टेबल से लेते जा रहे थे। खैर शलजम भी तैयार हो गए हैं, कोफ्ते का सालन भी रेडी है, बर्गर्स वगैरह, बिरयानी, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी। और जितना नॉन स्टॉप सुबह 9 बजे से मैं काम कर रही थी ना, और तो जैसे ही खाने की तारीफ़ हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी थकान उतर गई। तो माशाल्लाह तबारकल्लाहु रहमान हमारी टेबल सेट हो चुकी है। यहाँ पर मीठा मैंने निकाल कर रखा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस रख दिया ताकि गर्म ना हो जाए, और खाना खाने के बाद फिर सर्व किया था। तो यहाँ पर माशाल्लाह हर चीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल पर रख दी है। भूख ज़ोरों पर लगी हुई है, और गेस्ट वगैरह को मैंने कह दिया था कि वो टेबल पर आ जाएं और खाना खाना शुरू कर दें। हम लोग भी करते हैं खाने को एंजॉय, और आपसे चाहते हैं इजाज़त। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।